दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर एक बहुत ही घिनौना हमला करने के बाद अब इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई छिड़ चुका है। और दोस्तों ये जो लड़ाई है ये एक तरीके से भारत के जो डिफेंस सेक्टर है उसे बेनिफिट दे सकता है, खास करके डिफेंस इक्विपमेंटों के एक्सपोर्ट को लेके। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में इजराइल जितना दिन तक लड़ाई लड़ेगा उससे इजराइल के जो हथियारों का भंडार है वो धीरे धीरे करके कम होगा। और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि उसकी लड़ाई के दरमियान हथियारों का भंडार किसी भी तरीके से कम हो, क्योंकि इजराइल के तरफ केवल एक खतरा नहीं है बल्कि कई सारे खतरा है। और दोस्तों इन देशों को अगर किसी भी तरीके से भनक लगा कि इजराइल के पास हथियार कम है तो सब एक साथ मिलकर इजराइल के ऊपर टूट पड़ सकता है। और इन्हीं कारणों की वजह से इजराइल हमेशा अपने भंडार को हथियारों से भर के रखना चाहता है। और दोस्तों ऐसे में इंडियन डिफेंस कंपनीज जो कि हथियारों का निर्माण करता है उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। अब दोस्तों इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप को देखा जाए तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है। दोनों देशों के रिलेशनशिप को एक तरीके से भाई जैसे देखा जाता है, जबकि दोनों देशों के बीच के अगर डिफेंस रिलेशनशिप को देखा जाए तो ये इस तरीके का रिलेशनशिप शायद ही दुनिया में किसी अन्य देशों के बीच में हो। डिफेंस इक्विपमेंटों के इंपोर्ट के मामले में भारत के द्वारा रशिया के बाद दूसरे नंबर पे इजराइल से हथियारों को इंपोर्ट किया जाता है। और डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल जिस तरीके का क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट भारत को देता है उस तरीके का टेक्नोलॉजी तो शायद ही दुनिया में किसी देश किसी अन्य देश को देता होगा। और दोस्तों बीते कुछ सालों में कोलैबोरेशन इतना बढ़ चुका है कि अब भारत के कई सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि इजराइल के हथियारों को भारत में भी निर्माण कर रहा है और भारत में निर्माण करके तीसरे देश को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। कई सारे दोस्तों ऐसे हथियार इजराइल और भारत के बेड़े में है जो कि दोनों देशों के द्वारा ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर किया जाता है। मतलब दोस्तों इन सभी हथियारों में अगर इजराइल को कुछ कमी महसूस होता है तो उन कमी को भारत के कंपनियों के द्वारा और भारत के द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों इंडिया के कई सारे ऐसे प्राइवेट कंपनी है जो कि इजराइल से इजरायली हथियारों को लाइसेंसली मैन्युफैक्चर कर रहा है। और दोस्तों बराक 8 जैसे मिसाइलों को ही अगर देख ले तो ये भारत में भारत डायनामिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के तरफ से निर्माण किया जाता है। और दोस्तों बराक 8 में उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आयरन डोम में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में दोस्तों आयरन डोम के स्टॉक फाइल्स अगर कम होता है तो बराक 8 जो भारत में निर्माण हो रहा है वहां से भी सप्लाई हो सकता है। बाकी रहा ड्रोन, तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जो अदानी डिफेंस एंड स्पेस है वो इजरायली कई सारे ड्रोन खास करके हैमर सैनिक के हैमर 900 और हैमर 450 जैसे ड्रोनों का निर्माण करता है। तो ऐसे में दोस्तों ड्रोनों की भी आवश्यकता पड़ने पे भारत की कंपनी ऐसे ड्रोनों को निर्माण करके इजराइल को सप्लाई कर सकेगा। अब दोस्तों ऐसे जो प्राइवेट कंपनी है ये असल में इजराइल के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट में इजरायली हथियार या फिर कहे तो इजराइल के साथ ज्वाइंट वेंचर में बनाए गए हथियारों का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे में इन कंपनियों के लिए शायद हथियारों को एक्सपोर्ट करना या हथियारों को देना कोई बड़ा बात ना हो या कोई रेस्ट्रिक्शन में ना आए। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से इजराइल को ब्रह्मोस मिसाइल दिया जा रहा है। अब दोस्तों ये जो खबर है ये बेसिकली ज्यादातर पाकिस्तानी मीडिया में ही चर्चा में लाया गया है। और दोस्तों इस खबर का सोर्स भी पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है जिनके तरफ से अचानक से बिना किसी तथ्य के क्वेश्चन मार्क लगा के ये बताया गया कि भारत इजराइल को ब्रह्मोस देगा। और दोस्तों इसके साथ तुरंत ही ये जो खबर है ये पाकिस्तानी मीडिया में आग के जैसा फैल गया, जो कि असल में एक फेक न्यूज है। और भारत इस तरीके का ना कोई कमिटमेंट किया है और ना कभी भारत आने वाले समय में इजराइल को ब्रह्मोस जैसे मिसाइल देने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर में बनाया गया है और रशिया की अनुमति के बिना भारत इस तरीके के मिसाइल ना इजराइल को दे सकता और ना ही भारत इस तरीके के मिसाइल बिना रशिया की अनुमति के इजराइल को देगा। जबकि दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे फेक न्यूज पाकिस्तान की तरफ से इसीलिए फैलाया गया ताकि भारत के अंदर किसी तरीके से कोई सांप्रदायिकता को भड़काया जा सके, जिससे कि इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई हो रहा है उसका असर भारत में भी पड़े और भारत में भी अफरा तफरी जैसे सिचुएशन बने। दोस्तों पाकिस्तान में कई सारे ऐसे यूट्यूबर है जो कि ऊपर से दिखावा ये करते हैं कि मानो भारत के साथ पाकिस्तान का दोस्ती करवाने का ही उनका एकमात्र इरादा है, लेकिन अंदर से उनके द्वारा भी डबल गेम खेला जाता है और इसका मकसद होता है केवल मात्र भारत के बीच में फूट डालना और दूसरी तरफ भारत का तारीफ करके उनके द्वारा यूट्यूब में जो वीडियो बनाया जाता है उसका भी केवल मात्र मकसद होता है पैसा कमाना। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो इजराइल और हमास का जो लड़ाई है इसमें इजराइल को शायद ही अन्य देशों से हथियारों को इंपोर्ट करने का जरूरत पड़े। लेकिन दोस्तों आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि इजराइल हथियारों के टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे वाले देशों में शामिल हो सकता है, लेकिन मैन फोर्स कम होने के कारण प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो इजराइल का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि भारत का है। ऐसे में लड़ाई में बड़ी मात्रा में अगर इजराइल हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल कर देता है तो वो जो गैप है उसे भरने के लिए इजराइल को कहीं ना कहीं से सप्लाई का जरूरत पड़ेगा और ऐसे में भारत एक इजराइल के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों उस मौके पे भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंटों को एक्सपोर्ट करके अपने डिफेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ
ग्रो करने का भी एक मौका हासिल होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत के द्वारा इजराइल को ऐसे हथियारों का सप्लाई करके मदद करना चाहिए या नहीं चाहिए? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।